फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग लेकर के आए हैं हड़प्पा सभ्यता से टॉप 100 प्रश्नों का यह दूसरा सेट, जिसमें पहले सेट में हम लोगों ने 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का हल किया था उत्तर व्याख्या के सहित। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप यहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं तथा साथ ही साथ आप इस वीडियो से अपना पूरा तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक करते हुए आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पर 41वां नंबर प्रश्न है, 1 से 40 पीछे कर चुके हैं। कथन है कि रोपर में से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। इसका कारण है कि इसका नाम आधुनिक रूपनगर है। कूट क्या सही होगा? इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कथन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या कथन ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कथन दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी अनफिमिलियर थे। वह कौन सी धातु है जिसको लोग हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे वो नहीं जानते थे? 42वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। उस वक्त तांबा और सोने का भी खोज किया जा चुका है, क्योंकि तांबा की जो मूर्ति है वो भी नर्तकी की मूर्ति जो है वो मिली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? जो सही उत्तर होगा वो होगा लोहा, यानी हड़प्पा वासी जो है वो लोहा से अपरिचित थे, यानी लोहा के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ जो है वह कुणाल से प्राप्त हुआ है, या राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है, या दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, या फिर बनवाली से प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या है? तो 43वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि जो हड़प्पा काल में तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है वह किससे हुआ है? वह दायमाबाद से हुआ है, जो कि सबसे करेक्ट आंसर है। दायमाबाद से ये प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, या कालीबंगन को, या लोथल को, या फिर राखी गढ़ी को? जी, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि सिंध का बाग जो कहलाएगा मोहनजोदड़ो कहलाएगा, यानी 44वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ऑप्शन नंबर ए। चूँकि कालीबंगन जो जगह है वह हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है आधुनिक। लोथल जो जगह है वो गुजरात में है। उसी प्रकार जो है राखी गढ़ी जो है ये भी भारत में स्थित जगह है। तो इसमें सिंध का जो बाग कहलाएगा वह मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला है 45वां नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखी गढ़ी राजस्थान। 45वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? जी, तो इस प्रश्न का अगर आप लोग को जानकारी पहले पता हो तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं, तथा साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको मिले। क्योंकि आपको बताते चले कि हमने बीपीएससी जो टीआरई का पहला परीक्षा हुआ है उसमें हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये तैयारी कराया था, और इस बार भी हम जो ये प्रश्न ला रहे हैं वो उसके लिए भी है, तथा साथ ही साथ बिहार के इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये लाभकारी होगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश करेक्ट है, बनवाली हरियाणा ये भी करेक्ट है, दायमाबाद महाराष्ट्र ये करेक्ट है। तो राखी गढ़ी जो है ये राजस्थान में नहीं है, इनकरेक्ट है, तो गलत सुमेलित है, यानी 45वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा में कौन से स्थल महाराष्ट्र में अवस्थित है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, दायमाबाद है, या फिर सुतकोटरा है?
इसमें कौन सा स्थल जो है वह इसमें ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में जो स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल, उसका नाम है दायमाबाद, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये चारों में से है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल 3 जो है ये दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, बाकी हड़प्पा जो है यह पंजाब में है। मोंटगोमरी जिला वो पंजाब जो पाकिस्तान का राज्य है उसमें है। फिर मोहनजोदड़ो है, ये भी लड़कना जिले में है, सिंध प्रांत के, जो कि पाकिस्तान में है। अगला सवाल है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है यह जो एक बंदरगाह नगर रहा है हड़प्पा कालीन, और यह अभी आधुनिक में गुजरात राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है वह कौन सी नदी के किनारे है, इसका जो 47वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भोगवा नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल था, तो रावी नदी के किनारे जो था वो था हड़प्पा, याद रखेंगे हम लोग। और लोथल जो स्थल है वह भोगवा नदी के किनारे है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया था। टेराकोटा का, कांसा का, तांबा का, या फिर लोहा का। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, लोहा का तो होगा ही नहीं, क्योंकि लोहा से अपरिचित थे जो भी हड़प्पावासी थे, वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे। टेराकोटा है, कांसा है या तांबा है। तो इसका जो 48वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कि टेराकोटा से जो है वो हड़प्पा के लोग परिचित थे, और ये जो सिक्का था वो उस काल की मुद्रा इसी का मुख्य रूप से था। अगला है कि किस हड़प्पाई स्थित स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। जी, लोथल से, बनवाली से, बालाकोट से, या फिर रंगपुर से। तो इस प्रश्न का अगर हम लोग करेक्ट आंसर देखें तो हड़प्पा स्थल जो जहाँ से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है वह स्थल कौन सा है, तो वो स्थल है लोथल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोथल जो कि अभी आधुनिक गुजरात राज्य में वो जगह है, वो एक बंदरगाह नगर था, यानी व्यापार वहाँ से होता था। तो इसलिए व्यापार होने के कारण जो है हड़प्पा स्थल से अन्य जो उस वक्त की सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो इन सारी सभ्यताओं से व्यापार होता रहा होगा। तो इसलिए लोथल से इसकी प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी जो फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, इन सब से ये क्यास लगाना बहुत आसान हो गया कि लोथल बंदरगाह नगर था। अगला है 50वां नंबर, 50 पूरा टॉप हमारे हड़प्पा सभ्यता से टॉप 50 प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि अगर आप 1 से 40 तक नहीं देखे हैं तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, देख सकते हैं आप। 50वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। तो अभी हम लोग इस पर पीछे चर्चा किए हैं, तो इसमें ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है वो लोथल है, जो कि आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 50वां का बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 51वां नंबर प्रश्न है। अब हम लोग 150 हाफ सेंचुरी एक कंप्लीट किए हैं, दूसरे हाफ सेंचुरी के प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए एक वीडियो आप कम से कम हाफ सेंचुरी पे तो लाइक कर ही सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि 51वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। लोथल से जो प्राप्त हुए हैं वो घोड़े की लघु मूर्ति नहीं हुआ है, या फिर 3 युगल समाधियां, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, या अन्नागार। 51वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लोथल से जो प्राप्त नहीं हुआ है उसमें ऑप्शन नंबर ये आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का 51वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है तीसरा और चौथा, यानी ईंट और अन्नागार जो है वो लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा 51वां नंबर प्रश्न के लिए। तीसरा और चौथा जो है ये प्राप्त नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सबसे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सूर्यकोटड़ा की खोज किसने की थी। सूर्यकोटड़ा की खोज जो है जगदत्त शर्मा है, रंगनाथ राव है, या जेपी जोशी है, या फिर आरएस बिष्ट है। इसमें से किसने इसकी खोज की है।
तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 52वां नंबर प्रश्न का, वह होगा जेपी जोशी। जेपी जोशी जो है ये सुटकोटरा जिसको कहते हैं उसकी खोज की है जेपी जोशी ने। आगे रंगनाथ राव है जो लोथल की खोज किए हैं, याद रखेंगे हम लोग, लोथल की खोज कौन किए हैं, रंगनाथ राव। जेपी जोशी हैं, जेपी जोशी जो है ये तो सुटकोटरा की खोज किए हैं। और आर.एस. बिष्ट है, आर.एस. बिष्ट जो है बनवाली जो कि हरियाणा में स्थित है और धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, इन दोनों की खोज जो है उत्खननकर्ता आर.एस. बिष्ट ही हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यगदत्त शर्मा जो है, हाँ याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में जो यगदत्त शर्मा है ये आलमगीरपुर की खोज किए हैं। जो स्थल कहाँ है, आलमगीरपुर स्थल जो है वह आधुनिक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। इस प्रकार इसके सभी प्रश्नों के हो गए। रंगनाथ राव लोथल का खोज, यगदत्त शर्मा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, आर.एस. बिष्ट जो है वो बनवाली और धौलावीरा की खोज किए हैं, और जोशी जो है वो सुटकोटरा की खोज किए हैं। अगला है किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। सॉरी, ये रोजदी से मिला है, सुटकोटरा से मिला है, सुरदगोई से मिला है या आलमगीरपुर से मिला है। तो 53वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि यह जो मिला है वो सुटकोटरा से मिला है। अगला है सुमेलित करना है, कौन सा कथन स्थल और उसके खोजकर्ता कौन है। जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, मोहनजोदड़ो है, उसके खोजकर्ता कौन है, चहुंद्रो है। आगे थल लिखा हुआ है, लोथल है ऑप्शन नंबर डी में। तो अभी हम लोग पीछे किए हैं कि लोथल के जो खोजकर्ता है वो रंगनाथ राव है। उसके बाद हड़प्पा के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, तो हड़प्पा के जो खोजकर्ता हैं वो दयाराम सहनी हैं, यानी तीसरा होगा। मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता हैं वो आर.डी. बनर्जी हैं, यानी रखालदास बनर्जी हैं, तो पहला होगा। और चहुंद्रो क्या हो जाएंगे, गोपाल मजुमदार, डी। यानी ए के लिए हो गया 3, बी के लिए 1 और सी के लिए 4 और डी के लिए 2। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी हम लोग याद रखेंगे। चहुंद्रो की खोज गोपाल मजुमदार, लोथल रंगनाथ राव। और साथ ही साथ 2-3 और स्थल है जो महत्वपूर्ण है, याद रख सकते हैं कि कालीबंगन बीके थापर खोज किए हैं कालीबंगन का, जहाँ से काले रंग की, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। और ये बनवाली जो कि हरियाणा में है, आर.एस. बिष्ट धौलावीरा ये कच्छ गुजरात में स्थित है, इसकी खोज किए हैं जी। तो 55वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें क्या है कि हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज कौन किए हैं। तो 55वां नंबर सवाल का अगर हम लोग ध्यान से देखें, हड़प्पा में ये खोज किए नहीं है, इसमें जो दिया गया है वो सूची 1 का हड़प्पा में समाधान का मिला है। उसके बाद लोथल में गोदी मिला है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 1 का ए, 2 का बी और 3 का डी और 4 का सी। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो अगर हम लोग एक एक को देख लें, सबसे पहले कालीबंगन, तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान। लोथल ये कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। अब है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, तो यह मेरठ में स्थित है, और मेरठ जो है ये कहाँ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है, और उसके बाद है हुलास, ये भी जो है। और 56वां नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है डी कि हुलास और मेरठ ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये आलमगीरपुर और हुलास स्थल जो है ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आधुनिक नाम के बारे में। धौलावीरा का आधुनिक नाम क्या है, राखीगढ़ी का आधुनिक नाम क्या है, भिरना का, भोगवा का, इस सब का आधुनिक नाम क्या है। भोगवा नदी के किनारे जो है ये लोथल की प्राप्त लोथल स्थल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 57वां नंबर प्रश्न का जो सबसे
करेक्ट आंसर है धौलावीरा का नाम है कादिर टापू, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। उसके बाद जो है ये राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी को हिसार, राखी गढ़ी हिसार है। उसके बाद है भीड़ना है, भीड़ना हरियाणा है, और भोगवा है, भोगवा का नाम सौराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 57वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोथल, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, वहाँ से क्या मिला है? धौलावीरा, वहाँ से क्या मिला है? बनवाली, वहाँ से क्या मिला है? तो 58वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है लोथल से मिला है गोदीवारा, यानी दूसरा होगा। कालीबंगन से जुटा हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से जो मिला है वो हड़प्पा लिपि की बड़े आकार की 10 चिन्ह मिला है। और बनवाली से मिला है पक्की ईंट, यानी 1 का 2, 2 का ए, और फिर 3 का 4, 4 का 3, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर को चुनना है। सिंधु का स्थल है और वो स्थान है लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद रोपर है, जो कि रोपर कहाँ स्थित है? तो रोपर जो स्थित है वो पंजाब में स्थित है। बनवाली है, बनवाली हरियाणा में स्थित है। और फिर कालीबंगा है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ में स्थित है। 4, 3, 2, 1, तो इस तरह से घटते क्रम में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 59वां नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दिए गए कूट के हिसाब से हम लोग को इसको सुमेलित करना है। कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पा की संस्कृति बस्ती है और कौन किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी ए का ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। उसके बाद है कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे, दूसरा होगा, दूसरा के लिए। उसके बाद जो है लोथल है, जो कि भोगवा नदी के किनारे था, तो पहला होगा। और रोपर सतलज के किनारे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है 60वां नंबर प्रश्न के लिए। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है? एक बार फिर से याद रखिए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और रोपर जो है यह सतलज नदी के तट पर। रोपर जो है यह पंजाब राज्य में स्थित हड़प्पा कालीन बस्ती है। अगला है कथन ए कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो सभी है कि जो मोहनजोदड़ो है तथा हड़प्पा नगर है यह विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के कारण प्राप्त हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है दोनों सही है। और ए आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है। 61वां का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, या फिर उसकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। 62वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि अभी हम लोग पीछे देखे भी हैं कि फारस का जो ये है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फारस की सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता? तो 63वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, कि नगर की नियोजन का था, सड़कों की बनावट है, उसके बाद जो है सड़कों के बनावट के साथ साथ यहाँ पानी निकालने का रास्ता है, ये सब जो है हड़प्पा एक सुव्यवस्थित नगर नियोजन थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल जब लिखे थे तो उन्होंने लिखे थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें उन्होंने एक ये लाइन लिखा कि यूनान मिस्र रूमा, यानी मिस्र की सभ्यता, जो यूनान फारस है, मिस्र मेसोपोटामिया, ये सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदी के किनारे फला पूरा वो स्थल आज भी आधुनिक रूप में भारत में स्थित है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मांडा नगर किस नदी के
तट पर स्थित था। 64वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मांडा जो है वह किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी या फिर झेलम नदी। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 64वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है मांडा नगर जो है वो चिनाब नदी के स्थल पर स्थित था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी एवं सीधी, तंग एवं मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो हम सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो गलियां थी वो बिल्कुल चौड़ी और सीधी गली थी जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इस प्रकार से उसका इसी वजह से जो है नगर नियोजन के लिए यह सभ्यता मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 65वां का सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है कि पक्की ईंट से बनी इमारत है, दूसरा है कि प्रथम असली मेहराब है, तीसरा है कि इसका पूजा स्थल है, चौथा है डी की कला एवं वास्तुकला। तो 66वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है वह पक्की ईंट से बनी हुई इमारत। बहुत सारे अन्नागार, स्नानागार यानी अनाज रखने के लिए जो जगह बने थे जिसे अन्नागार के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से स्नानागार यानी नहाने के लिए जो है स्नान करने की जो व्यवस्था थी स्नानागार बना था। ये सभी पक्के ईंट की बनी हुई इमारतें सब मिली है हड़प्पा कालीन स्थल से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? उच्चतर वर्ग के लोग उसमें बसते थे, वहाँ पुस्तकें रखी जाती थी, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। जी 67वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या है? तो गढ़ जो जगह है वो उच्चतर लोग बसते थे, उसको गढ़ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा या फिर सुतकोटडा। 68वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या है? तो जो 3 भागों में विभक्त स्थल था वो था धौलावीरा। धौलावीरा स्थित कहाँ है? तो धौलावीरा जो है वो कच्छ जिला गुजरात राज्य में स्थित है। इसका जो उत्खनन कार्य हुआ है वह 1985 से 90 के बीच हुआ है और उत्खननकर्ता जो इसके हुए हैं वो RS बिष्ट हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका 68वां नंबर प्रश्न का वो सी है धौलावीरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कुओं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालों का निर्माण, धनुष का निर्माण। जी तो 69वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि स्तंभ के बारे में किसी प्रकार की जानकारी उस वक्त के पुरातत्वों से नहीं हुई है। तो जो यहाँ हड़प्पा सभ्यता के लिए संबंधित नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी कुआं मिले हैं, नाला मिला है, धनुष वगैरह, तो ये सारा जो है वो संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो 70वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही कथन है वो ऑप्शन नंबर सी है कि ये हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है और साथ ही साथ स्त्री के गर्भ से निकले पौधा हड़प्पा से स्थल से प्राप्त हुआ है, जो जिससे ये पता चल रहा है कि हड़प्पा वासी जो है वो मातृ देवी की पूजा करते थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों उत्तर इसका करेक्ट होगा। दोस्तों इस तरह हम लोग ये 70 प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं। बचा हुआ 3 प्रश्न आपको अगले सेट में मिल जाएगा। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो आए वो आपको जरूर प्राप्त हो। यह सिलसिला जारी रहेगा, रोज़ आप एक नए वीडियो से देखेंगे और आप अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई दे पाएंगे। हम लोगों ने एनक्यू स्टडी के जरिए BPSC TRE 1 में भी जो है प्राथमिक के लिए बेहतरीन तैयारी कराया था, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसके लिए भी हम इस बार भी प्रयासरत हैं कि एक अच्छी तैयारी हम करा सके।
तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।